हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गुणसागर और स्वागत है आप सभी का पीसीएम का हीरो के इस लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का। क्लास 11 का सब्जेक्ट फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है भौतिक जगत यानी कि फिजिकल वर्ल्ड। इसमें इस चैप्टर में ये बताया गया है कि फिजिक्स है क्या, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसका जनक कौन है, फिजिक्स कितने भागों में बांटा है। तो ये सब चीज़ इस चैप्टर में बताया गया है भौतिक जगत में। तो इस चैप्टर का पहला वीडियो जो है वो हम बना चुके हैं, और अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वो वीडियो जाकर देख लीजिए। आप लोग क्लास 10 से क्लास 11 में आए हैं, तो क्लास 10 में आप लोग साइंस पढ़े होंगे, तो उसका एक ही बुक होता है और उसी बुक में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों दिया रहता है। उसी बुक में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों दिया रहता है। और क्लास जब 10 से आप 11 में आते हैं तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट थोड़ा हाई लेवल का हो जाता है, यहाँ पे आपका सिलेबस थोड़ा हाई लेवल का हो जाता है। तो अगर आप क्लास 10 में फिजिक्स नहीं भी पढ़े होंगे तो आपको क्लास 11 का फिजिक्स समझ में बिल्कुल आएगा। इसीलिए क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर दिया है भौतिक जगत यानी कि फिजिकल वर्ल्ड। इसमें यही बताया गया है कि फिजिक्स है क्या चीज़, फिजिक्स में किसके बारे में अध्ययन किया जाता है। तो इसका पहला वीडियो हम बना चुके हैं, जिसमें ये बताया गया है कि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका जनक कौन है और ये कितने भागों में बांटा हुआ है। तो ये वीडियो हम बना चुके हैं पहले, और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, और वो वीडियो देखने के बाद आप ये वीडियो देखिएगा तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। हम आपसे रिस्पेक्ट करते हैं कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप जाकर देख लीजिए। और अगर आप वो वीडियो देख लिए हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वो वीडियो देखने के बाद इसमें जो इस वीडियो का जो पहला टॉपिक है वो है प्रकृति के मूल बल। प्रकृति के मूल बल यानी कि मुख्य बल भी इसको बोल सकते हैं, फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर। प्रकृति के मूल बल, फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर। तो प्रकृति का जो मूल बल है वो 4 प्रकार का होता है। पहला होता है गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा होता है विद्युत चुंबकीय बल, और तीसरा होता है प्रबल नाभिकीय बल, और चौथा होता है दुर्बल नाभिकीय बल। तो इसमें हम गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत चुंबकीय बल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। प्रकृति के मूल बल में से एक बल है, सबसे पहला बल है वो है गुरुत्वाकर्षण बल, जिसको इंग्लिश में ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, चलिए देख लेते हैं। प्रत्येक दो पिंडों के बीच, पिंड यानी कि वस्तु, प्रत्येक दो पिंडों के बीच उनके द्रव्यमान के कारण लगने वाला आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। प्रत्येक दो पिंडों के बीच उनके द्रव्यमान के कारण लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ब्रह्मांड में जितना भी पिंड है, हर एक दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। प्रत्येक दो पिंडों के बीच उनके द्रव्यमान के कारण लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। जैसे कि मान के चलिए पहला वस्तु का द्रव्यमान m1 है और दूसरा वस्तु का द्रव्यमान m2 है। तो प्रत्येक दो पिंडों के बीच हम पिंड 1 का द्रव्यमान m1 है और पिंड 2 का द्रव्यमान m2 है। तो इनके बीच जो लगने वाला आकर्षण बल है उसी को गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। तो इनके बीच जो बल लगेगा इस प्रकार से लगेगा, यह आकर्षण बल होता है। और इनके बीच की दूरी r मान लेते हैं। तो इसमें जो बल लगेगा F प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2 होता है। ये समीकरण 1 हो गया। ये समानुपाती, इसका मतलब ये होता है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान, अगर प्रत्येक दो वस्तु का द्रव्यमान बढ़ेगा तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल भी बढ़ेगा। यानी कि अगर ये वस्तु का द्रव्यमान m1 है, m2 है, इसका द्रव्यमान जितना अधिक करेंगे, m1 और m2 का द्रव्यमान जितना बढ़ाएंगे उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल जो लगेगा उतना अधिक लगेगा। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल F के समानुपाती होता है, उसका गुरुत्वाकर्षण बल के समानुपाती होता है उसका द्रव्यमान, किसी दो वस्तु के पिंडों का द्रव्यमान।
और दूसरा होता है उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको बोलेंगे इक्वेशन 2। यानी कि इसका ये मतलब है कि अगर इनके बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा, और अगर बीच की दूरी को कम करेंगे तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होगा। तो अगर दूरी बढ़ेगा तो बल कम लगेगा और दूरी घटेगा तो बल अधिक लगेगा, और द्रव्यमान बढ़ेगा तो बल बढ़ेगा, द्रव्यमान घटेगा तो बल घटेगा। यानी कि बल द्रव्यमान के समानुपाती होता है और बल दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो चलिए समीकरण 1 और 2 से देख लेते हैं। समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से क्या देखते हैं, F प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2/r²। तो ये देखते हैं समीकरण 1 और 2 से। तो जब इसका प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाएंगे तो हो जाएगा F बराबर g m1 m2/r²। तो यह आ गया गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र। किसी वस्तु का द्रव्यमान, किसी दो वस्तु का द्रव्यमान m1 और m2 हो और उसके बीच की दूरी r हो, तो गुरुत्वाकर्षण बल होगा m1 इंटू m2/r², और उसमें गुना होगा g से। और इस g का g क्या है, इस पे यहाँ देख लीजिए g क्या है। g है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है g। इसका मान बदलता नहीं है, g का मान, कैपिटल G का मान नहीं बदलता है, छोटी g का मान यानी कि स्मॉल g का मान बदलता है। इसका मान बदलता नहीं है, ये हर जगह सेम रहता है। और इस g का मान होता है, यहाँ पे देख लेते हैं, इस g का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अब इसमें देखते हैं कि इसका मात्रक क्या होगा। तो मात्रक अगर निकालेंगे तो ये g है, g को रखेंगे और इधर भेज देंगे तो इधर ये f है, f हो जाएगा, और r² यहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा m1 इंटू m2। तो F बल है और बल का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन, और r² तो यानी कि r² दूरी है, तो दूरी को मीटर में मापते हैं, तो r² है तो ये जाएगा मीटर² अपॉन, ये द्रव्यमान m1 है तो इसका होगा kg, और ये द्रव्यमान m2 है तो इसका भी होगा kg, तो kg इंटू kg स्क्वायर। तो ये हो जाएगा उसका मात्रक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का ये मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg²। और g का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। तो ये समझ गए गुरुत्वाकर्षण बल का ये सूत्र हो गया, इसको आपको याद रखना है बढ़िया से। देखिए, प्रत्येक दो पिंडों के बीच उनके द्रव्यमान के कारण लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो ये हो गया उसका गुरुत्वाकर्षण बल का ये सूत्र हो गया। और अब देखते हैं उसका गुरुत्वाकर्षण बल का गुण। अब गुरुत्वाकर्षण बल का गुण देखते हैं। चलिए गुरुत्वाकर्षण बल का गुण देख लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के गुण, इसका जो पहला गुण है, यह बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करेगा। और इसका दूसरा गुण है, यह बल आकर्षण प्रकृति के होते हैं। यानी कि ये जितना भी होगा, जैसे कि m1 द्रव्यमान का वस्तु है कोई, और कोई वस्तु m2 द्रव्यमान का है, तो इनके बीच हमेशा जो बल होगा वो आकर्षण प्रकृति का ही होगा। यानी कि ये वस्तु इसको अपनी ओर इधर खींचेगा और ये इसको इधर खींचेगा। ऐसा नहीं कि ये मतलब उसको उधर धक्का देगा, इसको इधर धक्का देगा, ऐसा नहीं, ये इसको अपनी ओर खींचेगा और ये इसको अपनी ओर खींचेगा। यानी कि आकर्षण प्रकृति का होता है। यह बल आकर्षण प्रकृति के होते हैं। इनका परास अनंत होता है। परास मतलब कि ये बल कहाँ तक काम करेगा, ये बल अनंत तक काम करता है। जैसे कि हम लोगों का पृथ्वी है, अर्थ और सूर्य है। तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 15 लाख किलोमीटर होता है।
तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 15 लाख किलोमीटर है, और 15 लाख किलोमीटर में भी यहाँ पृथ्वी और सूरज के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। यानी कि इतना दूरी होने के बाद भी गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। इसीलिए गुरुत्वाकर्षण बल प्रकृति का जो मूल बल है वो 4 प्रकार का होता है, और गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमज़ोर बल है, लेकिन ये बहुत दूर तक काम करता है, अनंत तक काम करता है। इनका परास अनंत होता है गुरुत्वाकर्षण बल का। और ये द्रव्यमान हम तो बताइए दिया कि इसका ये द्रव्यमान पर निर्भर करता है, यानी द्रव्यमान बढ़ेगा तो उनका बल भी बढ़ेगा, और उनके बीच की दूरी अगर बढ़ेगा तो बल उसका कम होगा। तो अगर द्रव्यमान, जैसे कि पृथ्वी का द्रव्यमान जो है, पृथ्वी के द्रव्यमान के मामले में बृहस्पति ग्रह का द्रव्यमान अधिक है। बृहस्पति ग्रह को आप सुने होंगे, उसका नाम बृहस्पति ग्रह का। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है पृथ्वी, शनि ग्रह, बृहस्पति ग्रह, सब ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो बृहस्पति ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के मामले में बहुत अधिक है। तो बृहस्पति ग्रह का जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक होगा, क्योंकि उसका द्रव्यमान अधिक है। जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल अधिक लगेगा, और दो वस्तुओं के बीच की दूरी अगर कम होगा तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होगा, और वस्तुओं के बीच की दूरी अगर बढ़ेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल घटेगा। तो ये जान लिया कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ भी गुरुत्वाकर्षण बल कम करता है, यानी कि इनका परास अनंत होता है। यह बल प्रकृति के सभी बलों से कमज़ोर है। यानी कि प्रकृति का जो बल है वो 4 प्रकार का होता है, और 4 प्रकार के बलों में से ये गुरुत्वाकर्षण बल है, ये सबसे कमज़ोर बल होता है। यह बल प्रकृति के सभी बलों से कमज़ोर होते हैं। और 5वां जो इसका गुण है, यह एक केंद्रीय बल है। केंद्रीय बल यानी कि ये दोनों वस्तुओं के बीच जो बल लगेगा ये इसके केंद्र के सीधा में लगेगा, यानी कि इसका केंद्र जो है और इस वस्तु का केंद्र जो है, दोनों को मिलाने वाली जो रेखा होगा उसी रेखा में वो बल लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल। यानी कि यह बल एक केंद्रीय बल है। तो ये हो गया गुरुत्वाकर्षण बल के गुण। और अब हम लोग देख लेते हैं दूसरा बल जो है, वो है विद्युत चुंबकीय बल, जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत चुंबकीय बल। इस बल को देख लेते हैं ये क्या है। तो विद्युत चुंबकीय बल है किन्हीं 2 आवेशित कणों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। किन्हीं 2 आवेशित कणों के बीच, कोई भी 2 आवेशित कण होना चाहिए, किन्हीं 2 आवेशित कणों के बीच उन कणों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। तो 2 आवेशित कण है, उनके बीच जो बल लगेगा वो आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण। आकर्षण कब लगेगा, प्रतिकर्षण कब लगेगा, वो भी आगे हम लोग देखेंगे। तो अभी यहाँ पे हम देख लेते हैं किन्हीं 2 आवेशित कणों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। देखिए, यदि आवेश स्थिर अवस्था में हो तो, यदि आवेश स्थिर अवस्था में हो तो उनके बीच लगने वाला बल कूलाम नियम से ज्ञात किया जा सकता है। जब आवेश स्थिर अवस्था में रहेगा तो उनके बीच जो बल लगेगा वो बल को हम कूलाम नियम से ज्ञात कर सकते हैं। यदि आवेश स्थिर अवस्था में हो तो उनके बीच लगने वाला बल कूलाम नियम से ज्ञात किया जा सकता है। आवेश अगर चलेगा तब कूलाम का नियम वहाँ पे काम नहीं करेगा, तो वहाँ पे कूलाम के नियम से हम बल उसका नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन आवेश जब स्थिर रहेगा तब उनके बीच लगने वाला बल हम कूलाम नियम से ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे नोट है, नोट में देख लेते हैं। नोट में क्या है, सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल एवं विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण बल लगता है। देखिए, सजातीय आवेश क्या है, सजातीय का मतलब होता है समान जाति का। जैसे कि प्लस प्लस है तो ये सजातीय आवेश है। जैसे कि अगर प्लस और माइनस रहेगा तो ये होता है विजातीय आवेश। जैसे कि देखिए, सजातीय आवेश के बीच प्रतिकर्षण एवं विजातीय आवेश के बीच आकर्षण बल लगता है। जैसे कि ये प्लस रहेगा और एक माइनस रहेगा तो ये इसको इधर खींचेगा और ये इसको इधर खींचेगा, यानी कि ये दोनों एक दूसरे की ओर सटेगा। और जब सजातीय आवेश रहेगा समान जाति का, प्लस प्लस रहेगा, तो ये दोनों एक दूसरे से दूर भागेगा। जैसे कि माइनस माइनस भी रहेगा तो पर भी ये दोनों दूर भागेगा, और प्लस माइनस रहेगा तब
सटेगा, यानी कि एक दूसरे के नज़दीक आएगा। सजातीय आवेश के बीच प्रतिकर्षण यानी कि दूर हटना, और विजातीय आवेश के बीच आकर्षण यानी कि पास आना, आकर्षण बल लगता है। तो देखिए Q1 है यानी कि ये प्लस चार्ज है और ये भी प्लस चार्ज है, तो इनके बीच जो बल लगेगा उसको भी ज्ञात कर लेते हैं। सेम उसी तरह से गुरुत्वाकर्षण बल जैसे ज्ञात किए उसी तरह से होता है इसमें भी, सेम F प्रोपोर्शनल Q, इसको Q1 और इसको Q2 मान लेते हैं। F प्रोपोर्शनल Q1 और Q2, ये हो गया इक्वेशन 1, और ये होता है F प्रोपोर्शनल 1/r²। सेम उसी तरह से इसके बीच की भी दूरी r है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी r है। तो F ये समानुपाती होता है Q1 और Q2 का, उनके गुणनफल का, और F व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r², यानी कि F के व्युत्क्रमानुपाती होता है उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर बीच का दूरी बढ़ेगा तो उनके बीच बल कम होगा, और उनका अगर Q1 Q2 का मान अगर बढ़ेगा तो उनके बीच बल भी बढ़ेगा, यानी कि दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब होता है वर्ग, स्क्वायर का मतलब वर्ग। चलिए इक्वेशन 1 और 2 से इसको मान लिए इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 से देखते हैं क्या होता है। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से देख लेते हैं। समीकरण 1 क्या बोलता है? समीकरण 1 बोलता है F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2, और समीकरण 2 बोलता है F प्रोपोर्शनल 1/r²। तो यहाँ पे F प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r² लिख सकते हैं, दोनों को समीकरण 1 और 2 को गुना करने पर। तो यहाँ पे हो जाएगा F बराबर K Q1 Q2/r²। यहाँ पे K है, K एक नियतांक है, जैसे कि उसमें G नियतांक आया था उसी तरह यहाँ पे K नियतांक है, और K का मान होता है 1/4πε0, 4πε0, और इसके बराबर होता है 9 × 10⁹ तो अब इसका मात्रक क्या होगा? तो इसका मात्रक उसी तरह से निकाल लेंगे। K बराबर हो जाएगा F × r², उसके बाद Q1 Q2। तो K बराबर होगा, यानी कि F यहाँ बल है तो बल का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन, और r² तो इसका यानी कि दूरी में मापेंगे तो मीटर², और आवेश Q1 आवेश है और Q2 भी आवेश है, तो आवेश का ऐसा मात्रक होता है कूलम, तो कूलम इंटू कूलम, तो कूलम स्क्वायर। तो ये हो गया K का SI मात्रक, और इसका मान तो बताइए दिया 9 × 10⁹ होता है। तो अगर आवेश समान रहेगा तो उनके बीच जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण लगेगा, यानी कि दोनों आवेश एक दूसरे से दूर जाएगा। और आवेश अगर विपरीत रहेगा, यानी कि एक प्लस रहेगा और एक माइनस रहेगा, जैसे कि एक माइनस होगा और एक प्लस रहेगा, तो इनके बीच जो बल लगेगा वो आकर्षण प्रकृति का लगेगा, यानी कि ये आवेश इसको अपनी ओर खींचेगा और ये आवेश इसको अपनी ओर खींचेगा। और अगर माइनस माइनस रहेगा, माइनस माइनस रहेगा तो ये भी दूर जाएगा, ये भी दूर जाएगा। प्लस प्लस रहेगा तो पर भी दूर जाएगा, और प्लस माइनस रहेगा तब पास आएगा। माइनस प्लस रहेगा तो पर भी पास आएगा, माइनस माइनस रहेगा तो दूर जाएगा, क्योंकि दोनों समान आवेश है। सजातीय आवेश, सजातीय आवेश के बीच प्रतिकर्षण एवं विजातीय आवेश के बीच आकर्षण बल लगता है। तो ये विजातीय आवेश है, ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये दोनों विजातीय हो गया, तो ये इसके बीच आकर्षण बल लगेगा, दोनों सट्टेगा, एक दूसरे से नज़दीक आएगा। और ये माइनस है और ये भी माइनस है, यानी कि सजातीय आवेश है, दोनों एक दूसरे से दूर जाएगा। यहाँ भी प्लस है, यहाँ प्लस है, यानी कि दोनों सजातीय आवेश है, ये भी दूर जाएगा। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो ये दोनों विजातीय आवेश हो गया, ये अपने अपने पास आएगा। तो ये लगता है यह है विद्युत चुम्बकीय बल।
अब विद्युत चुम्बकीय बल के गुण देख लेते हैं। विद्युत चुम्बकीय बल के गुण, विद्युत चुम्बकीय बल के गुण। चलिए विद्युत चुम्बकीय बल के गुण देख लेते हैं। पहला गुण जो है, गुरुत्वाकर्षण बल के तरह यह बल भी काफ़ी दूर तक काम करता है। गुरुत्वाकर्षण बल के तरह ही यह भी काफ़ी दूरी तक काम करता है, विद्युत चुम्बकीय बल। और दूसरा गुण है, यह बल माध्यम पर निर्भर करता है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता है और लेकिन विद्युत चुम्बकीय बल माध्यम पर निर्भर करता है। तीसरा गुण है, गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में यह बल काफ़ी मजबूत होते हैं, यानी गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो तो हम पहले बता चुके हैं, गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमज़ोर बल है और उससे ये विद्युत चुम्बकीय बल जो है उससे काफ़ी मजबूत बल है। गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में यह बल काफ़ी मजबूत होते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻36 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। विद्युत चुम्बकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻36 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। तो यह है विद्युत चुम्बकीय बल के गुण। और अब हम लोग आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल, यानी कि ये चैप्टर को पूरा हम लोग पढ़ेंगे। तो आज तक इतना ही रख रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पे आपको क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा। तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।